हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका क्रैक विथ रवि में। मैं आपका दोस्त रवि स्वागत करता हूं आपका क्रैक विथ रवि में। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे आपको एसएससी जीडी की तैयारी करवाई जा रही है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं। इसी क्रम में हमने हिंदी के प्रीवियस ईयर करवाए थे आपको एक महामैराथन की। उसमें हमने 30 क्वेश्चन करवाए थे। उसके आगे के क्वेश्चन हम आज की वीडियो में करवाएंगे। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। हाँ, एक चीज़ है, तैयारी अच्छे से रखिए क्योंकि हर चीज़ में एसएससी अपना बदलाव करते जा रही है। एसएससी जीडी में भी बदलाव हुआ है। कल ही एक नया परिवर्तन आया है सीआईएसएफ में, जिसमें आपको आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आपकी पोस्टिंग होगी। तो लग जाइए, समय है नहीं, बहुत कम दिन बचा है, 1 महीने बचे हैं। 1 महीने में आप अच्छे से अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं और बढ़िया पोस्ट ले सकते हैं। इस बार सीआईएसएफ की पोस्ट भी ज़्यादा है, तो तैयारी में अच्छे से लगे रहिए। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? परकोटि। परकोटि का पर्यायवाची क्या है? क्या परकोटि का पर्याय क्या है? तो परिकोट किसका पर्यायवाची होता है? परिकोट किसका पर्यायवाची होता है? परिकोट मतलब होता है चोटी। क्या होता है? चोटी। चोटी या शिखर। क्या? चोटी या शिखर। चोटी या शिखर बोलते हैं उसको, परिकोट को। परिकोट को तुंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुंग भी बोलते हैं, शिखर भी बोलते हैं, श्रृंग भी बोलते हैं, श्रृंग भी बोलते हैं। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब परकोट के पर्यायवाची हैं। तो हमें यहां क्या मिल रहा है? हमें यहां पे तुंग मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तुंग मिल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले और देख लेते हैं जो शब्द इसमें दिए हैं उनके पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या दिया है? गारद। तो गारद का पर्यायवाची क्या होता है? गारद का पर्यायवाची है, गारद का मतलब ही क्या होता है? सिपाहियों का छोटा दस्ता, उसको गारद या गार्द बोलते हैं। क्या? हिंदी में उसको गार्द बोलते हैं। ठीक है, जब भी आपकी ड्यूटी लगेगी तो आपको एक छोटा छोटा टुकड़े में बनाया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? गार्द बोलेंगे। ठीक है, और जंगला क्या होता है? जंगला होता है कि रोधक जाल या रेलिंग, उसको जंगला बोलते हैं। जंगला, जंगला। ठीक है, शुद्ध वर्तनी ध्यान रखिएगा। ठीक, खिड़की तो आप जानते हैं, खिड़की मतलब झरोखा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द है? क्या है? विदेशज शब्द। अब देशज विदेशज हमने आपको बताया था कौन से शब्द देशज होते हैं, कौन से शब्द विदेशज होते हैं। जो हमारी भाषा के हैं, जो हमारी द्वारा उत्पन्न किए गए उनको देशज शब्द बोलते हैं। जो दूसरी भाषा से हमारी भाषा में आए हैं उनको हम विदेशज शब्द बोलते हैं। ठीक है, क्या है इसमें? जगमग, चिड़िया, उम्मीद और फुनगी, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमें बताना है इसमें से कौन सा विदेशज शब्द है। ठीक है, तो विदेशज शब्द आइए देखते हैं। विदेशज शब्द जैसे इसमें क्या है? उम्मीद। उम्मीद क्या है? ये विदेशज शब्द है। क्या है? विदेशज शब्द है। बाकी सारे क्या है? देशज शब्द हैं, या फिर और सारे शब्द हैं, ये देशज शब्द हैं। ये क्या है? उम्मीद क्या है? विदेशज शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि शुद्ध परक्रम, शुद्ध पदक्रम, शुद्ध पदक्रम वाले शब्द का चयन करें या वाक्य का चयन करें। इसमें देखना है मुझे कौन सा, जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा है कि हाँ पहले सब्जेक्ट होगा फिर वर्ब, प्रेडिकेट वगैरह वगैरह, ऐसे ही हिंदी में भी है। हमें देखना है सही शुद्ध क्रम किसका लिखा है। क्या लिखा है? मनुष्य की समस्या ही सर्वोपरि है वस्तुतः अस्तित्ववादी जीवन दृष्टि में। ठीक है, फिर क्या है? वस्तुतः अस्तित्ववादी जीवन दृष्टि में सर्वोपरि है मनुष्य की समस्या। ठीक है, अस्तित्ववादी जीवन, ये सारे उल्टे लग रहे हैं। ठीक है, क्या है? वस्तुतः अस्तित्ववादी जीवन दृष्टि में मनुष्य की समस्या सर्वोपरि है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? कौन सा शब्द तत्भव शब्द है? क्या है? तत्भव शब्द है। अब देखिए, तत्भव तत्सम हमने आपको बताया था। तत्भव कौन से होते हैं? जो संस्कृत भाषा से हमारी भाषा हिंदी भाषा में आए हैं उनको तत्भव बोलते हैं। ठीक है, और तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो हमारी संस्कृत भाषा में लिखे हैं। ठीक है, क्या है? कौन तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। मित्र क्या है? तत्सम शब्द है। मस्तक क्या है? तद्भव शब्द है। मत्स्य क्या है? तद्भव शब्द है। सपना, सपना क्या है?
तत्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? स्वप्न होता है। क्या होता है? स्वप्न होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन, बड़ा वाला क्वेश्चन। क्या लिखा है? सर्वोचित शब्द को दिए गए वाक्य पूर्ण करें। दुनिया में आप बहुराष्ट्रीय कंपनी का कायम हो चुके हैं। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का इतना प्रभाव है कि आज दुनिया तमाम देशों, सरकारों, इशारों पर बनती बिगड़ती है। तो किस पे? दुनिया के किस पे? दुनिया के वर्चस्व पे। किस पे? दुनिया के वर्चस्व पे। अब देखिए, वर्चस्व दोनों में ध्यान देना है। वर्तनी शुद्धि के लिए हमें बहुत ध्यान देना है, मतलब पढ़ते टाइम हमें पूरा कंसंट्रेट रखना है। ठीक है, वर्चस्व का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ध्यान या विचार करना, वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाना है हमें। ध्यान या विचार करना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यह होता है ध्याता। क्या होता है? ध्याता। ध्यान या विचार करने वाला वो कौन होता है? वो होता है ध्याता। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के बारे में आपको मैंने बताया था, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये सब संज्ञा होती हैं। जाति बताना है, कौन सी जाति है। तो बंदर क्या है? एक जाति है। आगरा शहर का नाम है, सचिन नाम है, भावना क्या है? भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, और ये भी व्यक्तिवाचक है। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि निम्नलिखित मुहावरे का चयन कीजिए। क्या? निम्नलिखित में से मुहावरे का चयन करना है मुझे। शब्द क्या दिया है? बूढ़े पर पैर रख देना, सर पर हाथ रख देना, और पुट्ठे, ये आधा ठा और ठा होना चाहिए, पुट्ठे पर हाथ रख देना। ये क्या होता है? ये मुहावरा होता है। क्या होता है? पुट्ठे पर हाथ रख देना मुहावरा होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? क्या नहीं है? देशज नहीं है, मतलब वो विदेशज शब्द है। कौन सा शब्द? विदेशज शब्द है। खटिया क्या है? देशज शब्द है। खुरपी ये भी देशज शब्द है। हंसुआ ये भी देशज शब्द है। क्या है? साइकिल, साइकिल क्या है? एक विदेशज शब्द है। क्या है? एक विदेशज शब्द है। ये कौन सा शब्द है? ये अंग्रेजी शब्द है। कौन सा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। इसको हम लोग विदेशज शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे अपने ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण ज्ञात कीजिए। मैं वहां कभी कभी जाता हूं। मैं वहां कभी कभी जाता हूं। कालवाचक, काल क्या बता रहा है? कभी कभी। क्या बता रहा है? मैं वहां कभी कभी जाता हूं, हमेशा नहीं, कभी कभी जाता हूं। ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? क्या है? अशुद्ध है। इस सरकारी पुस्तकालय में कोई साप्ताहिक पत्रिका नहीं आती। क्या है? इस सरकारी पुस्तकालय में कोई साप्ताहिक पत्रिका नहीं आती। गलत क्या है? साप्ताहिक गलत है। क्या लिखा है? साप्ताहिक, ये गलत है। ये क्या होता है? ये होता है साप्ताहिक। क्या होता है? साप्ताहिक। ठीक है, क्या होता है? साप्ताहिक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमास किसी पक्ष की 12वीं तिथि वाक्यांश के लिए क्या कहलाती है? तो किसी पक्ष की, चंद्रमास में किसी पक्ष की 12वीं तिथि क्या कहलाती है? तो 12वीं द्वादश कहलाती है। इसका मतलब था कि 12 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो उसको द्वादश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वादश बोलते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध लोकोक्ति का चयन करना है मुझे। क्या करना है कि कौन सी लोकोक्ति इसमें शुद्ध दी है? क्या है? कागज की नाव नहीं चलती, यही एक लोकोक्ति सही है। लकड़ी की नाव नहीं चलती, ये भी नहीं होता। लोहे की नाव नहीं, मिट्टी की नाव नहीं, क्या? कागज की नाव नहीं चलती है। ये गांव में आप लोकोक्ति सुने होंगे, कोई ना कोई आपसे कहा जरूर होगा। क्या है? दिए गए वाक्य में कौन सा विलोम युग्म असुमेलित है? क्या है? असुमेलित है। कौन सा विलोम युग्म असुमेलित है? सुस्त का लाचार, चिरंजन नस्वर, चैन बेचैन, चेतन सुसुप्त। सुस्त, तो चेतन का सुस्त नहीं होता है, चेतन का जड़ होता है। क्या होता है? जड़ होता है। जड़ का विलोम चेतन होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से तत्सम शब्द रूप बताइए। निम्बक, निम्बक का तत्सम क्या होता है? तो निम्बक का तत्सम होता है नींबू। क्या होता है? निम्बक का तत्सम नींबू होता है। निम्बक का तत्सम नींबू होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अरण्य, अरण्य का पर्यायवाची क्या होता है? आपने रामायण पढ़ी होगी या सुनी होगी या देखी होगी, तो अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल होता है। क्या होता है? जंगल होता है। अरण्य का पर्यायवाची क्या होता है? जंगल होता है। जंगल को और क्या बोलते हैं? तो जंगल को कानन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कानन बोलते हैं। जंगल को कानन भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शुद्ध मुहावरे का चयन करना है मुझे। हाँ, चोली आंचल का साथ, लहंगा चोली का साथ, चोली दामन का साथ, चोली चुनरी का साथ। तो सुने होंगे आप, चोली दामन का साथ है। ये क्या है? चोली दामन का साथ है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। क्या है? संस्कृत नाटकों की नाटकीय कार्य व्यवस्था की कार्य व्यवस्था है। क्या है? कार्य व्यवस्था है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ लड़के गेंदबाजी करेंगे, इस वाक्य में कुछ लड़के क्या विशेषण कौन सा है? कुछ लड़के क्या? कुछ, कुछ क्या है? संख्यावाचक है। क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, शुद्ध लोकोक्ति का चयन कीजिए। ना 9 कनौजिया 9 चूल्हे, 8 कनौजिया 7 चूल्हे, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, 8 कनौजिया 10 चूल्हे। तो क्या होता है? 8 कनौजिया 9 चूल्हे। क्या? 8 कनौजिया 9 चूल्हे। अगला क्या है? वाक्य विन्यास की दृष्टि से सबसे शुद्ध शब्द हमें बताना है। क्या? वाक्य विन्यास की दृष्टि से सबसे शुद्ध शब्द बताना है। आचार्य वामन के अनुसार शब्द के 10 और अर्थ के 10 गुण होते हैं, यही शुद्ध है। आचार्य वामन के अनुसार शब्द के 10 गुण और 10 अर्थ होते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? 10 ग्राम सोने की पायल, इस वाक्य में 10 ग्राम शब्द का विशेषण। 10 ग्राम, देखिए ग्राम क्या होता है? परिमाण बताता है। क्या करता है? परिमाण बताता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्या है अगला? दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? क्या शब्द दिया है? इस विश्व प्रसिद्ध इमारत का ऐतिहासिक महत्व है। इस विश्व, ऐतिहासिक गलत लिखा, ऐतिहासिक लिखा है। होता क्या है? ऐतिहासिक होता है। क्या होता है? ऐतिहासिक। ठीक है, समझ आया आपको? अगला क्या है? जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने से प्यास हो, उस वाक्य, जिसे पानी या किसी वस्तु को पीने की प्यास हो, उसे क्या कहते हैं? उसे पिपासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिपासु। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय उच्च डैश डैश लंदन में भी है, तो भारतीय उच्च आयुक्त लंदन में भी है। क्या? उच्च आयुक्त लंदन में भी है। उच्च आयुक्त होते नहीं है, भारत के उच्च आयुक्त लंदन में भी हैं, हर जगह हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग असुमेलित है? कौन सा विलोम युग असुमेलित है? सुसंगत, कुसंगत। सुसंगत का कुसंगत नहीं, दुर्संगत होता है। क्या होता है? दुर्गंध होता है। सुगंध का दुर्गंध होता है, कुगंध नहीं होता है। सुगंध का दुर्गंध होता है। ठीक है, ऐसे। घटिका शब्द का तत्भव शब्द बताइए। घटिका शब्द का तत्भव शब्द बताइए। तो घटिका मतलब क्या होता है? घड़ी होता है। घटिका मतलब क्या होता है? घड़ी होता है। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो देशज शब्द है। क्या है? देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है? डोंगा। क्या होता है? डोंगा। उम्मीद हमने आपको विशेषज शब्द बताया था। फीता भी विशेषज होता है और मजबूर भी विशेषज शब्द होता है। ठीक है, मोर्चा किस प्रकार का शब्द है? मोर्चा क्या है? ये विदेशज शब्द है। क्या है? मोर्चा क्या है? विदेशज शब्द है। ठीक है, समझ आया? ये रहे हमारे आज के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिना समय बर्बाद किए 10 से 15 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन हमने बताया है। ठीक है, ऐसे ही हम आपको छोटी छोटी वीडियो लाते रहेंगे जिसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर करवाएंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिएगा।